हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? देखिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, क्लास 11th में है, क्लास 10th में भी होंगे तो भी आपने ट्रिगो पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी थोड़ा सा उसका मॉडिफाइड फॉर्म यानी कि कुछ आगे का जो ट्रिगो होता है वो आपने पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली में जेई मेंस है, जो पहले एआई ट्रिपल ई था ना, जेई मेंस एआई ट्रिपल ई आपका क्या है, दोनों सेम ही था। एआई ट्रिपल ई को नाम चेंज करके जेई मेंस कर दिया गया, ठीक है। तो जेई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है कौन से ईयर में, तो 2009 में, ठीक है। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा सवाल है। तो कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। देखिए हमारे पास गिवन है -3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। दोनों वैल्यू एक साथ निकालने के लिए पूछ दिया। अब तो प्रॉब्लम होगा बच्चे क्या क्या सोच सकते हैं, कौन कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो एक मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने इस क्वेश्चन को देखा और आपने अगर खुद से ट्राई किया तो आपने क्या क्या सोचा। फर्स्ट स्टेप आपने क्या सोचा, कैसे प्रोसीड किया जाए। तो जनरली माइंड में आता है, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसा गिवन हो कंडीशन मेरे पास, तो सबसे पहले आता है कि एक तो होता है कि cos c प्लस cos d लगा दिया जाए एक में, फिर अगेन इसमें अप्लाई करके प्रोसीड किया जाए, ठीक है। दूसरा ये भी माइंड में है कि यहाँ पे cos a माइनस बी, यहाँ पे भी cos a माइनस बी जो आइडेंटिटी होता है ट्रिगो का, वो अप्लाई करके प्रोसीड किया जाए, ठीक है। तो डिफरेंट अप्रोच है। तो क्वेश्चन को हम लोग इजी वे में बिना कुछ टाइम वेस्ट किए एक स्टेप करेंगे और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और मेरा मतलब एक स्टेप करने का मतलब है जो स्टेप अप्लाई किया उससे हम क्वेश्चन को राइट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और उससे हमारा रिजल्ट आ जा रहा है। इस पे ही आपको काम करना है और ये आपने कर लिया ना तो आप मास्टर हो जाओगे किसी भी चैप्टर का, किसी भी जो आपका जैसे कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गया, तो आप मास्टर हो जाओगे। आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो हमने 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और चलो एक साथ ही पहले कर देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा देन प्लस कॉस बीटा माइनस गामा। आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा सा स्पीड के साथ भी करना। मैं थोड़ा सा आराम आराम से लिख रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए और थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये। दिस विच इज इक्वल टू -3, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम और करना है आपको, इस 3 को भी उठा के इधर लाइए। तो अब हम लोग लिखेंगे 3, इसको इधर लाया एंड देन +2। अब एक काम यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे cos a माइनस बी का आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस यहाँ पे लिखेंगे sin अल्फा और यहाँ पे हो जाएगा sin बीटा एंड देन प्लस यहाँ पे लिखेंगे cos बीटा इंटू cos गामा एंड देन प्लस sin बीटा और इंटू यहाँ पे हो जाएगा sin गामा एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos गामा इंटू cos अल्फा एंड देन प्लस हो जाएगा sin गामा इंटू sin अल्फा। ये हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए इस 3 का क्या रोल है। तो अब 3 को आपको मैं यहाँ पे हिंट बताता हूँ। इस 3 को ना 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। कैसे? 1 + 1 + 1। देखिए अब यहीं पर तो आपका कमाल होने वाला है और यही चीज़ आपको आना चाहिए। क्लास 10th में जहाँ जहाँ मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखता था वहाँ पे 1 पुट कर देते थे। अब ट्रिगो आप आ गए 11th में। अब 11th में इसका रिवर्स में भी होता है, जहाँ पे आपको 1 दिखता है वहाँ पे आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी पुट करना पड़ता है। मतलब आइडेंटिटी का रिवर्स में भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 1 1 तीनों को लिखेंगे, लेकिन तीनों के साथ एंगल, एक में एंगल अल्फा रखेंगे, सेकेंड में बीटा रखेंगे और थर्ड में गामा रखेंगे। तो हम लोग पहला पार्ट को लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा एंड देन प्लस क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। प्लस फिर 1 के लिए यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कॉस स्क्वायर बीटा एंड देन प्लस कितना अप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर बीटा एंड देन लास्ट वाला जो 1 है इसके लिए लिख लेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर गामा एंड देन प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। हमने अप्लाई कर दिया। ये 3 को ही लिखा है और 3 ही लिखा हुआ है, ठीक है। और प्लस अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस अब इस 2 को सबसे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कॉस अल्फा और यहाँ पे लिखेंगे कॉस बीटा प्लस यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा एंड देन प्लस 2 कॉस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस 2 साइन बीटा इंटू साइन गामा एंड देन प्लस 2 कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा देन प्लस 2 साइन गामा इंटू साइन अल्फा। अब विच इज इक्वल टू 0, इधर भी 3 इधर शिफ्ट किए थे तो इक्वल टू 0 यहाँ भी लिखेंगे, छूट गया था, ठीक है। तो देखिए इक्वल टू 0 चल रहा है, राइट। अब देखिए आपको करना क्या है, जो कॉस वाला जो पार्ट है ना उसको एक ब्रैकेट में ले आइए, ठीक है ना। एक एक स्टेप आपको समझा देता हूँ। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस क्या लिख लेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर बीटा एंड देन प्लस क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर गामा एंड देन प्लस लिख लेंगे 2 कॉस अल्फा और यहाँ पे लिखेंगे कॉस बीटा
प्लस 2 कॉस बीटा, बीटा लिखा हुआ है, और इंटू कॉस गामा, एंड देन प्लस 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा। इसको एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस अब साइन वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा, प्लस यहाँ पे अब लिख लेंगे 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन गामा, एंड देन प्लस 2 साइन गामा, और इंटू हो जाएगा साइन अल्फा विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका एक और आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगा जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, सेम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो कौन सा आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने पढ़ा था ना, ये कौन सा हमारा था, क्लास 9th में हमने इस आइडेंटिटी को लर्न किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उससे क्या हो जाएगा, पहला पार्ट आपका पहला ब्रैकेट जो कॉस वाला है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा एंड देन प्लस कॉस गामा, और इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये कॉस लिखा हुआ है, ठीक है। एंड देन प्लस सेकेंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा एंड देन प्लस कितना हो जाएगा साइन गामा, और यहाँ पे होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यह केस देखकर, ये कंडीशन देखकर आपके माइंड में क्या आता है कि ये पॉसिबल कब होगा, ये 0 को इक्वल, ये जो पूरा पार्ट है ये 0 को इक्वल कब होगा, जब ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट 0 हो और ये पूरा पार्ट ब्रैकेट के अंदर वाला यहाँ पे भी 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं पॉसिबल इफ, यहाँ पे लिख लूँगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे लिख लूँगा मैं साइन अल्फा प्लस यहाँ पे लिख लेंगे साइन बीटा एंड देन प्लस साइन गामा इक्वल टू 0। तो ये दो केस जब होगा ना, ये पूरा 0 होगा, ये पूरा 0 होगा, तभी ये होल 0 होगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर इसको 0 नहीं करोगे और इसको भी 0 नहीं करोगे, यहाँ पे 0 के अलावा कुछ और वैल्यू पुट करोगे तो कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, इवन फंक्शन है। ठीक है ना, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव देगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से ऐड करोगे तो 0 कैसे दे सकता है। ठीक है, कुछ तो आपका नेगेटिव टर्म पॉजिटिव के साथ ऐड होगा, तभी कुछ कंडीशन बनेगा, 2 - 2 0, 2 + 2 तो 0 होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो ओनली इसका जो केस है यही केस हो सकता है। तो दोनों का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पर 0 हो गया। वैसे ऑप्शन में भी कुछ अलग अलग नहीं दे रखा था, दोनों का वैल्यू या तो 1 होता, 0 होता, 2 होता, -3 होता। ठीक है, और ये एक्चुअली जो जेईई मेंस में पूछा गया था, असर्शन रीजन वाला जो होता है ना, कि उसमें दे दिया गया कि दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, दो केस दे दिया गया, और फिर बोला कि ये जो वैल्यू है यह वैल्यू भी दे दिया गया, और बोला गया कि अब इसमें से बताओ केस 1 केस 2 जो गिवन था, मतलब 1 ट्रू है, 2 फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, दोनों करेक्ट है, कि इस टाइप का प्रॉब्लम था वहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके डाल दिया गया कि दिस इक्वल टू -3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए आप क्लास 11th में है ना, तो क्लास 11th में आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ 1 है, और तो 1 की जगह कहाँ हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कहाँ पे हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमें पुट करना चाहिए, और इसी पे आपको काम करना है। ठीक है, और ये यही तो होता है, जेईई मेंस हो गया, जेईई एडवांस हो गया ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाइड करता है, थोड़ा सा ही ट्विस्ट कर देता है, और वो ट्विस्ट पे आप पहले काम कर रखे हो ना, पहले क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर रखे हो, तो वो ट्विस्ट आपको समझ में आ जाता है और आप क्रैक कर लेते हो तुरंत कि मतलब इस यहाँ पे स्टेप अप्लाई होगा तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आपको, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।